पार्टी छोड़ के जा रही हूँ आज, जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे को मीडिया वालों से बात करनी थी, पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट होंगी, पर आप मेरी पीड़ा समझिए। मेरे साथ बहुत जो हुआ है, अभी तक मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस हालत में नहीं हूँ और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है मेरी लड़ाई में, और मैं आपसे एक बहुत आराम से अपील कर रही हूँ। अरे एक बार थोड़ा सा देखिए, आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भारी बहस, तू मैं बहस, रोने की चर्चा। यह चर्चा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के उस ट्वीट के बाद तेज हो गई, जिसमें उन्होंने माता कौशल्या के मायके में बेटियों की सुरक्षित नहीं होने और पुरुष मानसिकता से ग्रसित लोगों के हावी होने को लेकर की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह कुछ खुलासा करेगी। दरअसल यह पूरा मामला जुड़ा है संचार विभाग में घटित घटना से। संचार विभाग में मंगलवार की शाम राधिका खेड़ा ने मीडिया वालों को बाइट देने के लिए आमंत्रित किया था। बाइट देने के बाद वह संचार विभाग में मौजूद थी। मीडिया के लोग बाइट लेने के बाद जा चुके थे। कुछ देर बाद संचार प्रमुख के कमरे के बाहर बहस होने की आवाज आने लगी। वहीं अब भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने वीडियो जारी कर कहा है कि राधिका खेड़ा का वीडियो देखकर दुख हुआ, लेकिन भाजपा राधिका से कहना चाहती है कि आप कांग्रेसियों से बच लीजिए, छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। यह साय सरकार मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। यह राधिका खेड़ा की उस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या मां की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। एक श्लोक बहुत स्पष्ट है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्त्राह फलाक्रिया। जहां नारियों का सम्मान नहीं है वहां पर उनके सारे पुण्य कम नाश हो जाते हैं, और जहां नारियों का सम्मान है वहां देवता रमनते हैं। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के विनाश से उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकते। राधिका जी, छत्तीसगढ़ में बाकी लोगों से आप सुरक्षित हैं, कांग्रेसियों से अपनी सुरक्षा निश्चित कर लीजिए। वहीं इस मामले में भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ इंसाफ होना चाहिए। जौनपुरिया गुंडा पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की सुरक्षा राधिका खेड़ा चाहती है तो बीजेपी सरकार उसे देगी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कल जो घटना घटी है, ये कांग्रेस का वैसे तो आंतरिक विषय है, पर चूंकि एक महिला के सम्मान का विषय है इसलिए इसमें बोलना आवश्यक हो जाता है। और विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या की हम भूमि कहते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी को हम वंदन करते हैं। वहां पे एक महिला को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है, बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है। सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार राजीव भवन में बैठकर उगाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और उसी की परिणति इस प्रकार का परिदृश्य वहां पर सामने आया है। दिल्ली से इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर आती है, एक महिला को किस प्रकार से गाली गलौज किया गया है, अपमानित किया गया है। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी अभी भी पद में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने उनको इतनी बड़ी छूट दी है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ वो खुलेआम भिड़ चुके हैं। ऐसे आचरण के लोग वास्तव में कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे। इनके गुंडा चरित्र को दर्शाता है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी नहीं, एक गिरोह बनकर रह गई है। महिलाओं को लगातार अपमानित किया जा रहा है। इसके पहले भी इनके जो प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनके साथ भी इसी प्रकार के भद्रता जी इन्होंने पार्टी छोड़ा था। राधिका खेड़ा जी के साथ जो घटना हुई है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाला घटना है, छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला घटना है। और निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, भले ही वो विचारधारा से दूसरी पार्टी की है, लेकिन ऐसे विषय भारतीय जनता पार्टी राधिका खेड़ा जी के साथ में है। अगर कोई कानूनी सहायता उनको चाहिए और किसी प्रकार की उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता और राधिका खेड़ा के बीच कुछ कुछ बातों को लेकर तीखी बहस होने लगी। बहस बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि नौबत तू मैं और उससे आगे आ गई। बढ़ते विवाद के बीच बताया जा रहा है कि राधिका खेड़ा कांग्रेस भवन से रोते हुए बाहर निकली और अपने होटल के लिए रवाना हो गई। कांग्रेस भवन के अंदर हुई बहसबाजी की बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रही और राधिका खेड़ा के एक्स पर पोस्ट के साथ ही धीरे धीरे बहस होने लगी। बता दें कि राधिका खेड़ा ने घटना के कुछ घंटों बाद यह पोस्ट की। उनके इस पोस्ट के बाद लोग कई तरह के कयास लगाने लगे। हालांकि कांग्रेसियों की आपसी चर्चा और मीडिया में फैले रहते के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मामला कांग्रेस भवन में आपसी समन्वय और हस्तक्षेप से जुड़ा है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि कई दिनों से चली आ रही खींचताना का नतीजा कांग्रेस नेता और राधिका खेड़ा के बीच हुई बहस है। कांग्रेस भवन में हुई बहस पर विराम लगता उससे पहले एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो कांग्रेस भवन का है। वीडियो में राधिका खेड़ा की आवाज सुनाई पड़ रही है। वीडियो में राधिका खेड़ा किसी बड़े नेता से बात कर रही है और रोते हुए यह कह रही है कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है। उनके साथ दशकों की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ है। वहीं इस मामले की शिकायत राधिका खेड़ा ने दिल्ली पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से कर दी है। वहीं इस घटना के बाद आज राधिका खेड़ा राजधानी रायपुर के राजीव भवन मुख्यालय पहुंची, जहां राधिका खेड़ा ने पीसीसी चीफ दीपक बैस से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं विस्तार से इस पर बात करूंगी। मैं सबसे बात करूंगी, पर आप मेरी पीड़ा समझिए। मेरे साथ बहुत जो हुआ है, अभी तक मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस हालत में नहीं हूँ और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है मेरी लड़ाई में। और मैं आपसे एक बहुत आराम से अपील कर रही हूँ कि थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सबसे बात करूंगी। प्लीज प्लीज, बिल्कुल मिलेगा। प्लीज, अरे एक मिनट थोड़ा सा देखिए, आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है। प्लीज मुझे थोड़ा समय प्लीज, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। प्लीज मैम, अभी आप ये अच्छी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं दीपक मैं भेज रहा हूँ आंटी सभी जो है। अरे एक मिनट रुको तो यार, ये अध्यक्ष का ही कपड़ा है। आंटी को आप आइए, आंटी आइए। ये सुलह कराएंगे क्योंकि कहा था 24 घंटे के भीतर ही जो है जवाब देना होगा। तो इसे दीपक बैठ 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं, पहुंचे हैं। उस समय हमने बात की थी।